हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ शानदार कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम फिर से आ गए हैं ये वीडियो लेके, एक नया वीडियो लेके। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट लेंथ के बारे में। हमने लास्ट 2 वीडियोस के अंदर देखा था कि सबसे पहले हमने ओवरलैप की बात करी थी। ओवरलैप हमने पहले वीडियो हमारा कॉलम पे था, दूसरा वीडियो फिर हमने लाया बीम पे। आज हमारा थर्ड वीडियो आ रहा है डेवलपमेंट लेंथ के बारे में कि दोस्तों हमारी डेवलपमेंट लेंथ बेसिकली क्या होती है। तो दोस्तों मैं हूं आपका ट्रेनर अहमद हुसैन। तो चलिए इस वीडियो के अंदर आप बने रहिए आखिरी तक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देखोगे दोस्तों कि यहां पर क्या बोला कि डेवलपमेंट लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो जरूर ध्यान से सुनिएगा कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है। कि डेवलपमेंट लेंथ इज द लेंथ विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड फॉर ट्रांसफरिंग द लोड फ्रॉम one RCC member to the other. It is also known as anchorage length and it is denoted by L. दोस्तों क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो डेवलपमेंट लेंथ है वो लेंथ होती है जो हमारे जो डिफरेंट मेंबर्स के अंदर जो सेम लेंथ प्रोवाइड करी जाती है, यानी कि एक मेंबर को दूसरे मेंबर से कनेक्ट कर रहे हैं और विद इन द सेम बार। ओके तो वो जो बार की जो लेंथ आएगी उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। दोस्तों कि जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होगे कि यहां पर हमने यहां पर इमेज लगाई है, तो उस इमेज के अंदर क्या है वो हम बात करते हैं कि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या होती है डेवलपमेंट लेंथ, कि विद इन द जो सेम बार होती है, द सेम बार विच कैन ट्रांसफर द लोड विद इन द सेम मेंबर। ओके तो वो बार क्या होती है, वो हमारी डेवलपमेंट लेंथ। जैसे कि आप यहां देख रहे होगे कि ये वाले एक बार है हमारी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक हमारा मेंबर ये हो गया, यानी कि ये हमारा कॉलम हो गया दोस्तों, ठीक है। यह एक हमारा कॉलम हो गया। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि आपको समझ में से आए। एक ये जो मेंबर है यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखोगे तो ये हमारा कॉलम है, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं दैट इज कॉलम, ठीक है। तो थोड़ी सी मेरी राइटिंग को इग्नोर करिएगा क्योंकि बड़ी गंदी राइटिंग है मेरी, है ना। और दूसरा जो मेंबर है ये है हमारा बीम, सॉरी बेसिकली ऊपर से है, ये हमारा बीम है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप देखोगे यहां पर अगर हम डेवलपमेंट लेंथ की बात करें दोस्तों, तो अब डेवलपमेंट लेंथ क्या होगी अगर हम उसकी बात करें, तो देखिए यहां से ये बार आ रही है, ये जो बार आ रही है ये आप देख रहे होगे, ये वाली बार आई है, ठीक है। अब एक बार विद इन द ये जो बार आ रही है सेम बार हमारी आ रही है, ठीक है। ये बार, अब ये बार एक हमारा ये बीम है, ठीक है, ये हमारा बीम हो गया, ठीक है। दूसरा मेंबर हमारा बीम हो गया। तो ये जो सेम बार आ रही है, यही सेम बार यहां पर आ गई, तो एक मेंबर हमारा यहां खत्म हो गया बीम। अब यही बार हमारी यहां जाके अब ये यहां पर जाके बैंड हो गई दोस्तों, ठीक है। तो ये जो बार हो गई, एक मेंबर मेरा बीम का था, एक मेंबर मेरा कॉलम का था, तो वही सेम बार एक मेंबर से जो दूसरे मेंबर के अंदर जो बैंड हो जाती है, तो उस मेंबर को हम, उस लेंथ को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट लेंथ। इसको हम एलडी से डिनोट करते हैं और इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। हम आगे चलते हैं। देखिए जैसे कि हमने वही सेम चीज करी थी। अगर हम अभी हमने देखा था यहां पर कॉलम और बीम का, यहां पर हमारी बीम थी, ये वाला पोर्शन हमारा अगर आप बात करो तो ये हमारा पोर्शन बीम का हो जाएगा, और वही वाला पोर्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, यही पोर्शन हमारे कॉलम। तो हमारे दो मेंबर की बात करी। इन द सेम वे अगर हम यहां पर बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं यहां पर फुटिंग की और कॉलम की बात करें दोस्तों, तो जैसे कि आप देखोगे यहां पर एक हमारा डायग्राम है, यहां पर हमने एक डायग्राम इमेज लगा के रखी है कि किस तरह से यहां पर हमारा जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग होती है उसके अंदर किस तरह से दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे कि एक ये पोर्शन है, एक तो हमारी बीम आ गई, ठीक है। उसको अब हम यहां पर अब बात कर रहे हैं यहां पर हम फुटिंग एंड कॉलम की। अगर आप देखोगे तो यहां पर हम फुटिंग एंड कॉलम की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखोगे तो एक मेरा यहां से लेकर यहां तक कॉलम हो गया दोस्तों, ठीक है। एक मेंबर मेरा ये हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया, ठीक है। इन द सेम मेंबर अगर मैं दूसरे मेंबर की बात करूं तो यहां पर हमारा जो दूसरा मेंबर है जो मैं पिंक से डिनोट कर रहा हूं, ये हमारा फुटिंग हो गया दोस्तों, ठीक है। ये मेरी कौन सी हो गई, ये हमारी फुटिंग हो गई, है ना। ये कॉलम को हम पेडेस्टल कॉलम भी बोलते हैं या आप नेक कॉलम भी बोल सकते हो उसको, इसको हम पेडेस्टल कॉलम भी कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अब सेम बार हमारी आ रही है। देखिए अगर हम इस बार की बात करें तो ये कॉलम की बार आ रही है, ये कॉलम की बार आई और यहां कॉलम की बार आ गई। अब यहां पर हमारी जो बार है वो हमारी खत्म हो गई। अब आप देखोगे तो यहां पर हमारी जो बार है, बार तो हमारी सेम आ रही है, लेकिन यहां पर हमारा दूसरा मेंबर स्टार्ट हो गया, जो मैं
ग्रीन से आपको बता रहा हूं, ये मेरा दूसरा मेंबर स्टार्ट हो गया। तो देखिए ये बार यहां से लेकर यहां तक गई है, ये बार यहां से लेकर यहां तक गई है। अगर आपको श्योर हो तो आप इस तरफ भी देख सकते हो। तो दोस्तों आप देखोगे कि यहां पर हमें एलडी दिया हुआ है और यहां पर एरो भी बना है, ये वाला और ये वाला, और यहां पर लिखा है 57 × 5। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस डायग्राम को क्लियर करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, यही सेम बार अगर हमारी दो मेंबर्स के अंदर जाके मिल रही है, ठीक है, वही सेम बार, तो उस बार को हम कहेंगे डेवलपमेंट लेंथ। आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हुई होगी। जैसे कि आप यहां पर देखोगे तो यहां पर हमारा आ गया है, एक कॉलम आ गया है, एक यहां फुटिंग आ गई हमारी, आप देखोगे, ठीक है ना। और इसके अंदर जो भी हमारा जाएगा बार का लेंथ, तो इस तरह से हमारी एलडी हो जाएगी, यानी कि ये पोर्शन हमारा एलडी हो जाएगा कॉलम से फुटिंग का। इसी तरह से जो हमारी मेन इमेज है, यानी कि फुटिंग के अंदर कैसा होता है, जैसे कि आप ये पोर्शन देख रहे हो, जैसे कि ये हमारी एक पूरी फुटिंग हो गई है दोस्तों, ये पूरी फुटिंग हो गई। अब आप देखोगे तो ये कॉलम है, ठीक है, कॉलम एक सर्टेन हाइट पे यहाँ खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है, कॉलम खत्म से मीन्स उस तरह तक, क्योंकि नीचे हमारा फुटिंग का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखोगे नीचे साइड, तो वहां पर हमारा ये जो पोर्शन देख रहे हो आप, ये वाली पोर्शन, ये इस तरह से आ रहा है और ये इस तरह से। दोस्तों ये जो पोर्शन है ये हमारा एलडी हो जाएगा, दैट इज आर द डेवलपमेंट लेंथ। आगे चलते हैं जी। जिस तरह से अभी हमने यहां बात करी थी फुटिंग से कॉलम की, अब हम बात करते हैं यहां पर हमारा नेक्स्ट मेंबर जो हम बात करते हैं, यहां पर हम बात करते हैं बीम से कॉलम की दोस्तों। ठीक है, अगर हम बीम से कॉलम की बात करें तो बीम और कॉलम के अंदर किस तरह से हमारा डेवलपमेंट लेंथ होगा वो हम देख लेते हैं। कि अगर हम सबसे पहले यहां पर अगर हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग की बात करते हैं तो हमारे स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर किस तरह से वो होगा, ठीक है। तो आप देखोगे वही सेम चीज जो हमने फर्स्ट उसमें डिस्कस करी थी कि एक मेंबर से लेकर दूसरे मेंबर के अंदर जाएगा, तो हमने क्या करना है, किस तरह के किस चीज को हमें डेवलपमेंट लेंथ बोलेंगे। तो आप देखोगे तो यहां पर हम अब बात कर रहे हैं बीम से कॉलम की, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉलम आ गया पूरा, जिसको मैंने पिंक से डिनोट किया है, ठीक है। इन द सेम वे यहां पर हमने बीम को डिनोट किया है विद द ग्रीन पेन, ठीक है। और अगर आप देखोगे यहां पर, अगर हम यहां पर डेवलपमेंट लेंथ की बात करें, अब आप बार्स देखिए, एक हमारी जो बार है वो ये बार जा रही है, ये वाली जो बार है येलो से ये जा रही है, यहां जाके वो बार खत्म हो गई। खत्म हो गई मींस बीम तक के लिए खत्म हो गई। अब ये जो डिस्टेंस आ रहा है, यानी कि इसको मैं चेंज कर लेता हूं पेन को, ठीक है ना, ये आप डिस्टेंस। अब देखिए यहां पर ये जो सेम बार है आगे तक गई है और अंदर जाके बैंड हो गई है दोस्तों, ठीक है। और आप देखोगे तो यहां पर आपको ये एरो से दे रखा है, यानी कि 50D ये पोर्शन है ना, यहां एरो दिया हुआ है। तो इन द सेम वे अगर जो हमारी नीचे वाली बार है, नीचे वाली बार भी इन द सेम जा रही है, यहां तक आके खत्म हो गई। और इन द सेम वे यहां पर उसने क्या किया, यहां से आई है और यहां आके ये बैंड हो गई है दोस्तों। और इन द सेम वे इन्होंने भी यहां पर क्या दिया, एलडी दोस्तों, ठीक है, एरो दे दिया। तो यही पोर्शन हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ, दैट इज आर एलडी पार्ट। अगर आप बीम की बात करें, बीम और कॉलम की बात करें, तो इस तरह से आपको दिया होता है। अगर हम साइट इमेज की बात करें तो आप देखोगे तो ये हमारा, आपको साइट इमेज के अंदर भी बात हो जाएगी, ये थोड़ा सा है, आपको समझना पड़ेगा उसमें कि आप देखोगे तो ये जो वर्टिकल साइड दिख रहा है, ये जो वर्टिकल है ये हमारा कॉलम हो गया। और अब जो हॉरिजॉन्टल देख रहा हो ये हमारे बीम हो जाएगी, ये हमारा कॉलम हो गया और ये हमारी बीम हो जाएगी, बीम की बार आ गई। तो आप देखो तो यहां पर हमने एरो से भी इसको डिनोट किया हुआ है, यहां से लेकर यहां तक का ये मेरा एलडी। तो एक बार यहां खत्म हो गई, ये मेरा कॉलम आ गया। अब यहां से लेकर अब इतने पोर्शन से लेकर इतने पोर्शन तक जो अंदर बार गई है, ये वाली जो बार गई है, इसको हम क्या कहेंगे, एलडी कहेंगे दोस्तों। तो ये पोर्शन हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा एलडी डेवलपमेंट लेंथ हमारा यहां पर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी क्लियर आई हो आपको समझ में आ गया। जैसे आप यहां पर 3D व्यू के अंदर भी देख सकते हो कि यहां हमारा बीम आ गया है पूरा, ठीक है, ये पूरा बीम आ गया है और ये जो बार आ रही है यहां तक आया है, यहां खत्म हो गई, फिर यहां से लेकर ये जो लेंथ बनेगी ये हमारी एलडी हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे तक चलिए, क्योंकि आगे मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूं कि अगर आपको एलडी नहीं दे रखा तो हम किस तरह से एलडी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो में आगे चलिएगा, आगे बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। अभी हमने देखा था कि बीम टू कॉलम, ठीक है, सबसे पहले हमने फुटिंग से कॉलम देख लिया था, सॉरी फुटिंग से कॉलम देखा, दूसरे के अंदर हमने बीम से कॉलम भी देख लिया था। अब हमने इसमें बीम टू कॉलम, सबसे पहले हमने फुटिंग से कॉलम देखा, फिर हमने देखा है यहां पर बीम से कॉलम, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं द नेक्स्ट पार्ट विल बी आर
स्लैब टू बीम दोस्तों, कि अब अगर हम स्लैब और बीम की बात करें दोस्तों, तो हमने किस तरह से हमको ड्राइंग में दिया रहेगा कि यार वो हमें दी हुई है। ठीक है, अगर हम अगेन फिर से इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये हमारा पूरा एक जो हमारी स्ट्रक्चरल ड्राइंग है उस तरह से हमें दिया होता है एक सेक्शन काट के। ठीक है, तो ये हमारी स्लैब हो गई है। ठीक है, आप देखोगे तो यहाँ हमारी स्लैब खत्म हो गई। ठीक है, ये हमारी स्लैब खत्म हो गई और इन द सेम वे यहाँ पर हमारी बीम आ गई है। ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो ये जो बार है यहाँ से सेम जा रही है बार, ये वाली बार जा रही है, ये बार जा रही है, यहाँ पर खत्म हो गई। ठीक है, अब इस बार को हमने बैंड करना, डेवलपमेंट लेन देना, तो यहाँ से उन्होंने इस तरीके से बार बैंड कर दिया, यानी कि आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने एरो बता दिया है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एलडी यानी कि डेवलपमेंट लेंथ हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हम इसमें बात करें, यानी कि हमारा जो साइट होती है वहां पर किस तरह से हो जाएगी, तो आप देखोगे तो ये एक हमारी बार हो, ये हमारी स्लैब हो गई, स्लैब यहाँ खत्म हो गई और यहाँ से जो एरो बन रहा है ना, ये जो बार कंटिन्यूएशन में जाके अगर आप देखोगे ये वाली बार कंटिन्यू गई और यहाँ जाके ये बैंड हो गई, ये देखो ये बैंड हो गई यहाँ से, तो यही जो पोर्शन है इसको हम डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। जिस तरह से आप इसमें भी देखोगे तो ये बार आ रही है ग्रीन वाली, यहाँ तक आई, यहाँ खत्म हो गई, फिर यहाँ से लेकर ये बैंड हो गई। ठीक है, तो ये हमारी एलडी कहलाती है दोस्तों। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों के। आगे करते हैं, आगे चलते हैं हम। या तो हमारी सारी चीजें हो गई हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मेन चीज की जो हमारी डेवलपमेंट लेंथ होती है वो बेसिकली किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। एक इंटरव्यू क्वेश्चन से भी इसमें क्रिएट होता है कि जो डेवलपमेंट लेंथ होती है वो काफी बार पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यूज के अंदर की जो डेवलपमेंट लेंथ होती है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों। तो हमेशा याद रखिए कि हमने लिखा भी दैट इज डेवलपमेंट लेंथ डिपेंड अपॉन, दोस्तों 3 चीजें हैं, है ना, 3 चीजों पे ये डिपेंड करती है। मेनली 2 ही हैं वैसे तो, हम कहते हैं जैसे डेवलपमेंट लेंथ डिपेंड्स अपॉन, सबसे पहला यहाँ पर हमारा जो डाया ऑफ बार है ना, 10 का है, 12 का, 16 का, 20 का कौन सा डाया है वो हम बात करेंगे। और जो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है यहाँ पर, ठीक है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट हमारी क्या है, M30 लग रही है, M25, M20 लग रही है ना। और इन द सेम वे जो ग्रेड ऑफ स्टील है यहाँ पर जो हमारा है सिग्मा S है ना, ये हमारा ग्रेड ऑफ स्टील होता है कि इन 3 चीज़ों पे बेसिकली हमारी जो डेवलपमेंट लेंथ है वो हमारी डिपेंड होती है। जैसे कि आप इस चार्ट में भी देख रहे होगे कि जैसे मैंने बताया कि ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करती है दोस्तों, है ना। तो यहाँ हमारी ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट हो गई, ठीक है, ये हमारा टेंशन मेंबर हो गया, ये हमारा कंप्रेशन मेंबर हो गया। आई होप टेंशन और कंप्रेशन आपको पता ही होगा। अगर हमारा माइल्ड स्टील बार की बात करें, माइल्ड स्टील बार मतलब प्लेन बार जिसके अंदर हमारे रिब्स और लग्स नहीं होते, है ना, वो हमारी प्लेन बार की बात करें। अगर हम प्लेन बार की बात करें, Fe250 की बात करें, तो इसके अंदर अगर हम टेंशन मेंबर की बात करें तो M15, M20 और M25, ठीक है, इसके अंदर आपको मिलेगा 55.5, 46.5, 39.5। अब ये क्या है 55, तो हमने जो मैं आगे एक फॉर्मूला बताने वाला हूं उससे आया है 55, ठीक है। और जो 5 बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था 5 इज द डाया ऑफ बार, तो 5 यहाँ पर हमारा डाया ऑफ बार हो जाएगा। तो अगर हमने डेवलपमेंट लेंथ निकालनी होगी तो 55 और 5 अगर हमारी दी होगी, फॉर एग्जांपल अगर ना दी हो तो हम इस चार्ट से भी ले सकते हैं, हम निकाल भी सकते हैं। वैसे मेनली जो डेवलपमेंट लेंथ होती है वो हमारी स्ट्रक्चरल ड्राइंग में दी होती है 55.5। अगर हमारा यहाँ पर अगर हम 55 की ना बात करें, अगर यहाँ M20 की बात करें और अगर 250 तो खैर अब लगता नहीं है, कहीं कहीं होता है, बट अगर हम इसकी बात करें एग्जाम्पल के तौर पे तो 50, 46.5 फॉर दैट इज M20, और अगर फॉर एन एग्जाम्पल 250 लगा, है ना, तो क्या आ जाएगा, हमने क्या लेना है 46.5 लेना है, ठीक है। तो 46 तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल जो हमारी वैल्यू है ये कांस्टेंट, और मल्टीप्लाई में ये हमारा डाया ऑफ बार हो जाएगा। जो भी हमारा डाया ऑफ बार होगा 8 का 10 का, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी डेवलपमेंट लेंथ कितनी आ जाएगी, 460 mm यहाँ पर हमारी डेवलपमेंट लेंथ हमारी आ जाएगी दोस्तों। तो इसी तरीके से हमें सॉल्व करना रहता है इसके अंदर। इन द सेम वे अगर हम 415 की बात करें, दैट इज टॉर स्टील, जो जिसमें हमारे रिब्स होते हैं, ठीक है ना, तो इसके अंदर 57.5 हो गया टेंशन के लिए, 47 हो गया M20 के लिए, M25 के लिए 41 हो गया। इन द सेम वे अगर हम कंप्रेशन की बात करें उसके लिए 47.5 हो जाएगा, इसके लिए 38.5 हो जाएगा और 33.5 हो जाएगा अगर हम M25 की बात कर रहे हैं, और अगर हम 415 टॉर स्टील की हम बात कर रहे हैं। इन द सेम वे अगर हम Fe 500 पे चले और अगर हमारा टेंशन मेंबर है और अगर हमारा M20 लग रहा है तो उसके लिए 57.5 यूज हो जाएगा, M25 है तो 49.5 यूज हो जाएगा, कंप्रेशन मेंबर है तो उसके लिए 57.5 और 46.5 और 39.5 हमारा यूज हो जाएगा अगर हम इन डिफरेंट कंक्रीट ग्रेड्स की अलग हम बात करेंगे। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी।
कि हमने किस तरह से इसको बेसिकली किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। इन केस अगर आपको ये नहीं दिया हुआ तो हम इसके अंदर निकाल भी सकते हैं कि हमने डेवलपमेंट लेंथ हमने कैसे निकालनी है। जैसे कि यहाँ पर M25 के लिए दे रखा है, ठीक है, अगर हम M30 के लिए देखें तो कितना होगा। ठीक है, हाँ दोस्तों, तो जैसे आप यहाँ देख रहे होगे तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है पूरा फॉर्मूला, एक हमें दिया हुआ है कि हम किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला फॉर डेवलपमेंट लेंथ। दोस्तों ये तो यहाँ पर हमारा जो डेवलपमेंट लेंथ है जिसको हम एलडी से डिनोट करते हैं, उसका ये जो फॉर्मूला ये आप देख रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा फाई हो जाएगा। ठीक है, फाई सिग्मा एस, जो सिग्मा एस हमने ऑलरेडी यहाँ पर कहा कि जो हमारी स्ट्रेस इन बार होती है ना, वो हमारी सिग्मा एस हो जाएगी। इन द सेम वे फोर हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, और ये टाउ बी डी, इसको हम कहते हैं टाउ बी डी, है ना। बीडी क्या होता है, हमारा बॉन्ड स्ट्रेस हो जाता है, यानी टाउ बीडी जो हमारा है यहाँ पर हमारा डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस आप देख रहे हो वो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक हमारा फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके इंटरव्यू में भी काम में आ जाएगा। हम आगे चलते हैं। इन द सेम वे अगर आपको ये फॉर्मूला देखना है तो ये हमारा आईएस कोड पे दिया हुआ है, आईएस कोड 456-2000 के अंदर आप देखोगे पेज नंबर 42 पे, तो ये आपको फॉर्मूला दिख जाएगा, वहीं से हमने ये चीज ली हुई है। दैट इज डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार, द डेवलपमेंट लेंथ इज एलडी एंड इट इज गिवन बाय एलडी इक्वल टू फाई सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ बी डी, वही जो हमने अभी करा है। आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमने अब किस तरह से इसको निकालना है, हम उस पर आते हैं, आगे आते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस की फॉर प्लेन बार, दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्योंकि अब हमें जरूरत पड़ने वाली है किसकी, आईएस कोड की, क्योंकि आईएस कोड के हिसाब से हम चलने वाले हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस दिया है वो यहाँ पर प्लेन बार्स के लिए दिया हुआ, दैट इज टाउ बी डी, क्योंकि आईएस कोड के अंदर आप देखोगे तो वो हमें सिर्फ उसका आप क्लॉज देखोगे 26.2.1.1 43 पेज नंबर पे दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा IS 456-2000 में, 456-2000 में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आईएस कोड है, उसमें से आप देखिएगा। अब यहाँ पर क्या है, दैट इज डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट मेथड फॉर प्लेन बार। दोस्तों देखिए यहाँ प्लेन बार्स में दिया है और टेंशन के लिए दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शैल बी एज बिलो। सिर्फ हमें ये आईएस कोड लिखा हुआ है, सिर्फ हमें यहाँ पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है और डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज हमें सिर्फ यही वाला जो पोर्शन है जो हमारा आईएस कोड के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो आप वैल्यूज देख रहे हो ये हमें निकालनी होती हैं, ये वाली जो वैल्यू है ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी होती है। वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम देखते हैं। देखिए, तो अब हमने क्या है कि डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस है कि ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 है, तो उसके लिए हमें 1.2, M20 से अगर नीचे जाता है तो यहां पर हम जो हमारा 1.2 है डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस वो हमारा M20 से नीचे के लिए हो जाएगा या M15 के लिए हो जाएगा। और यहां पर आप देखोगे तो ये M40 और M40 के अबव, यानी कि जो 1.9 है अगर M40 से ज्यादा हमारा जाता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट जाता है, तो उसके लिए हम ले सकते हैं 1.9। ठीक है, अब ये क्या बोला, ये यानी कि प्लेन बार्स, यानी कि जो हमारे प्लेन बार्स होते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए, और टेंशन मेंबर के लिए दिया हुआ है, टेंशन के लिए। ठीक है, अब इन द सेम वे अगर हम प्लेन बार्स के लिए देखें और लेकिन हमें निकालना होगा कंप्रेशन मेंबर के लिए, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये जो हमारी वैल्यूज हैं, ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, कितने परसेंट, 25% हमें यहां पर बढ़ाना होगा, हमें इंक्रीज करना होगा यही सेम वैल्यूज को 25%। अगर आप इनको वैल्यूज को 25% अगर एक्स्ट्रा बढ़ा दोगे तो आपकी जो वैल्यूज फाइंड आउट होके आएंगी वो आएगी 1.5 दोस्तों। ठीक है, अब उसको आप कैसे बढ़ाओगे वो हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा देता हूं कि अगर ये जो वैल्यूज है वो किस तरह से आई है। देखिए, जैसे कि यहां पर हमारा जो बॉन्ड स्ट्रेस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, देखिए यहां पर हमारा दिया हुआ था दैट इज 1.2, यहां पर हमारा दिया है 1.2 M20 के लिए, तो हम यही चीज निकालते हैं कि हमारा 1.5 कैसे आया। हमने क्या कहा, इसको हमें 25% बढ़ाना है, यानी कि 1.2 हो गया। ठीक है, प्लस में फिर से हमको क्या करना पड़ेगा 1.2, क्योंकि ऑलरेडी 1.2 तो है लेकिन उसका भी हमें 25% बढ़ाना है, 25%, तो 1.2 एंड मल्टीप्लाई करेंगे उसका 0.25। 0.25 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने 25/100 करोगे तो आप 0.25 आएगा, इस वजह से हम 0.25 से कर रहे हैं। तो आप देखोगे तो यहां पर हमारी 1.5 वैल्यू आ गई। तो इन द सेम वे आप सारी की सारी वैल्यूज यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वो तो हमारा प्लेन बार के लिए था, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं, अगर यही हमारा अगर डिफॉर्म्ड बार होता है ना, तो हम डिफॉर्म बार के लिए क्या करते वो देख लेते हैं। कि अगर हम डिफॉर्म बार की बात करेंगे, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस टाउ बीडी फॉर डिफॉर्म बार एज पर आईएस कोड 456 एंड क्लॉज नंबर 26.2.1। ठीक है, आप देखोगे फॉर डिफॉर्म बार
for deform bar confirming IS 1786 that is these values shall be increased by 60%। कौन सी वैल्यूज हमें दोस्तों यहां पर इंक्रीज करनी है? तो यहां कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो हमें IS कोड के अंदर जो वैल्यूज दी हैं, यानी कि जो हमारी 1.2 है, यानी कि ये जो प्लेन बार्स की जो हमें दी है, इनको हमें 60 टाइम्स इंक्रीज करना होगा। तो हमें डिफॉर्म बार के लिए, टेंशन के लिए, हमें जो हमारे डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। आप इसको 60% नहीं बढ़ाइएगा, अगर आप इसको 60% बढ़ाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। आपको हमेशा प्लेन बार का डिफॉर्म बार के लिए टेंशन में करना है, तो इस डिफॉर्म बार के टेंशन को, जो हमारे डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस थी, उसको आपको 60% आपको यहां पर बढ़ाना होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या हो गया? फॉर डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर डिफॉर्म बार इन टेंशन, ठीक है। डिजाइन बॉन्ड का मतलब जिसके अंदर हमारे रिब्स और लग्स होते हैं। अब ग्रेड ऑफ कंक्रीट सेम M20 के लिए दोस्तों, ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारा कितना आ जाएगा वो भी हम देख लेते हैं। यहां पर हमें 1.2 निकालना है, ठीक है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें इन द सेम वे, जो हमने उसको कैलकुलेट किया इन द सेम वे हम इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा मेन चीज क्या था? 1.2 था। अगर हम ये वाली स्लाइड में देखेंगे तो आपको ये 1.2 दिखेगा, है ना, 1.2 है। इसी को हमको बढ़ाना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 1.2 प्लस में हमें फिर से 1.2 करना है और हमें 60% बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई के अंदर 0.6 कर देंगे। तो हमारा यहां से कितना आ जाएगा? 1.2 आ जाएगा दोस्तों। तो इसी तरीके से आप सारी की सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। इन द सेम वे अगर हम बात करें डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर डिफॉर्म बार, यानी कि अभी हमने जो हमारा डिफॉर्म बार था वो हमारा टेंशन मेंबर के लिए था। इन द सेम वे अगर वही चीज हमको कंप्रेशन मेंबर के लिए करनी है तो हमको क्या करना होगा कि इसी जो हमारी जो वैल्यूज आई हैं, इन्हीं वैल्यूज को हमें क्या करना होगा? इनको हमको 25% बढ़ाना होगा। इन्हीं वैल्यूज को हमको 25% यहां से हमको इंक्रीज करना होगा। दोस्तों इसके अंदर कभी आप ना कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। आपको अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप फिर से इस चीज को देख सकते हो, है ना। तो यही जो हमारा जो 1.92 है, इस 1.92 को हमें बढ़ाना होगा कितना? 25%। यहां से हमें 25% हमको इंक्रीज करना होगा। तो हमें ये जो 2.4 वैल्यू है ये हमें यहां से फाइंड आउट हो जाएगी। इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या कह रहा है ये। इसको हम यहां से क्लियर कर देते हैं, ठीक है। और यहां से हम कैल्शियम निकाल लेते हैं हमारा, ठीक है। 1.92 है, 1.92 को हमने इंक्रीज करना है, 1.92 अगेन लिखेंगे और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है किससे? 0.25 से, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर, सॉरी यहां हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। 1.92 था प्लस 1.92 है, इसको हमने बढ़ाना है कितना? 25%, ठीक है। तो यहां पर हमारा कितना आ जाएगा? 24 यहां से हमारा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यही चीज थी हमारी, ठीक है। तो यहां से हमारा पूरा के पूरा आ गया है, जैसे कि, तो यही था। अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहां पर फॉर एग्जाम्पल अभी तक यहां पर अगर हम इस स्लाइड की बात करें, है ना, इस स्लाइड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पर हमें फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के तौर पर हम निकाल के देखते हैं कि हमारा किस तरह से होगा। दैट इज अगर हम कंप्रेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम कंप्रेशन की बात करें और हम M30 हमको यहां से फाइंड आउट करना है, ठीक है, कंप्रेशन मेंबर के लिए, ठीक है, और हमें यहाँ पर M30 के लिए फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो डेवलपमेंट लेंथ हम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, और हम यहाँ पर FE 500 यहाँ पर हम ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम इसको फाइंड आउट करते हैं किस तरह से होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, चलिए, ठीक है, तो हम इसी को सेम फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो किस तरह से हमने करना होगा वो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने फॉर्मूला जो है वो हमारा फॉर्मूला क्या था वो हम देख लेते हैं। जो हमारा फॉर्मूला था वो हमारा क्या था? दैट इज LD, ठीक है, हमारा LD था। LD के बाद हमारा क्या था? दैट इज सिग्मा, सॉरी दैट इज 5, दैट इज सिग्मा S डिवाइडेड बाय दैट इज 4 इंटू टाउ BD, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे जो हमारा फाई है वो हमारा, सॉरी ये जो हमारा डाया है उसको हम वैसे के वैसे रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा सिग्मा S है, सिग्मा S हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हम ले लेते हैं ग्रेड ऑफ स्टील जो है हम यहाँ पर 500 न्यूटन पर mm², जिसकी जो यूनिट होती है वो हम ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो टाउ BD है उसकी हमने ऑलरेडी यहाँ से देखी हुई है कि हमारी टाउ BD क्या थी। अगर हम यहाँ पर 30 के लिए M30 के लिए बात कर रहे हैं और कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें 3 दिया हुआ है दोस्तों। तो याद रखिएगा हमने यहाँ से 3 लेना है, ये वाला जो 3 दिया है, क्योंकि हम यहाँ पर रिफॉर्म बार के लिए निकाल रहे हैं और कंप्रेशन मेंबर के लिए निकाल रहे हैं, तो हमको यहाँ पर 3 लेना होगा। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि किस तरह से हमारा आया है,
इसमें चलते हैं। तो हमने क्या करना है, अगर हमने इसको कैलकुलेट करना है तो हमारा कैसा हो जाएगा, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। तो इक्वल टू, ठीक है, जो फाई है, जो हमारा फाई है वो तो वैसे के वैसे ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इनटू फाई जो कि हमारा डायमीटर ऑफ बार होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में सिग्मा एस हमारा कितना हो जाएगा 500, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय टाउ बीडी हमने अभी देखा था कि हमारा जो टाउ बीडी है वो हमारा 3 था, 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर था, है ना, इसकी भी वैल्यू 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। तो दोस्तों अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, दोस्तों अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारी वैल्यूज आई हैं, है ना, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा सॉल्व के अंदर कितना हो जाएगा, दैट इज 500, है ना, 5 तो हमारा वैसे रहेगा, और इसको हमने डिवाइड करना है किससे, 12 से, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 41.6 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आ रही है 41.6, यानी कि तकरीबन हमारा यहाँ पर 42.5 यहाँ से हो जाएगा दोस्तों। अब इसके अंदर कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह भी इंक्लूडेड होती हैं, लेकिन अगर आप 42.5 लेना चाहो तो ये आप ले सकते हो, ये सेफ कहलाता है, ठीक है। अगर हम इसको निकालें, अगर हम मेनली अगर हम डेवलपमेंट लेंथ निकालें तो 42.5, और इन केस यहाँ पर हम 5 डिसाइड करते हैं, दैट इज हमारा 16 mm का है, ठीक है। तो हमें इसकी डेवलपमेंट लेंथ निकालनी है, तो LD हमारा कितना हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई 5 हमारा 16 आ गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 42 को मल्टीप्लाई करते हैं 16 से तो ये हमारा कितना आ जाएगा 672। फिर से हम एक बार कर लेते हैं, दैट इज 42 मल्टीप्लाई बाय 16, सो दैट विल बिकम 672। तो दोस्तों यानी कि ये जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ आ जाएगा वो हमारा 672 mm यहाँ से हमारा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यही था ये डेवलपमेंट लेंथ। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था ओवरलैपिंग का और जो डेवलपमेंट लेंथ का हम किस तरह से करते हैं वो यहाँ पर फिनिश होता है। तो आई होप आपको इस हमने जो पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ओवरलैपिंग वाला देखना है, कॉलम के लिए एक अलग वीडियो सेपरेट हुआ है, आप उसको अलग जाके देख सकते हो। आपको अगर बीम के बारे में, ओवरलैपिंग के बारे में समझने के किस तरह से हमने बीम के लिए करा है, उसका हमने पूरा एग्जांपल के तौर पे किस तरह से हम वहाँ पर ओवरलैपिंग देंगे, किसको हमको कहाँ पर हमें ओवरलैपिंग देना है, कहाँ पर नहीं देना है, वो आप देख सकते हो। और आई होप आपको ये डेवलपमेंट लेंथ के बारे में समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।